नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम कुरान की आयतों पर चर्चा ना कर कर कुरान की वजह से जो हिंसा हो रही है, जिसको ईस निंदा का नाम दे दिया जाता है, उस पर जो कत्लो गारत पूरी दुनिया में हो रही है, और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक कायरों की तरह दुम दबाकर भाग रहा है, पीछा दिखाकर भाग रहा है। और इसमें जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो चंदा देते हैं कंट्री, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, चंदा नहीं कहिए आप, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें भारत का भी कंट्रीब्यूशन है, ये रियासतें, ये शासन भी कुछ नहीं कर रहा है। अब एक बात बताइए, वास्तव में इस निंदा है क्या है? आखिर इस्लाम की ही इस निंदा क्यों होती है? आखिर इस्लाम का ही क्रिटिसाइज होता है, क्यों होता है? पहली बात तो है कि इस्लाम का जो अल्लाह है एक नकली अल्लाह है, नाकाबिल अल्लाह है, अज्ञानी और मूर्ख अल्लाह है। जिस अल्लाह को यही नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया का स्वरूप क्या है, धरती का स्वरूप क्या है, उससे आप कैसे मान लोगे कि वास्तव में एक असली अल्लाह था, दुनिया को बनाने वाला अल्लाह था? तो अल्लाह जब है ही नहीं, अल्लाह कहता है कि धरती चपटी है, चादर की तरह फैली हुई है, जबकि धरती तो गोल है। जबकि अल्लाह कहता है कि मैंने पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं, तो पहाड़ तो ऊपर से नहीं गाड़े गए, पहाड़ तो अंदर जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट है उससे टकराने से बनते हैं। तो इससे साबित होता अल्लाह काल्पनिक अल्लाह है ही नहीं, तो फिर इस निंदा कैसी? उसकी इस निंदा कैसी जब अल्लाह को हमने खारिज कर दिया, अल्लाह है ही नहीं। कम से कम कुरान का अल्लाह तो दुनिया बनाने वाला हो ही नहीं सकता। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह है, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट सच्चाई पर भी उतरना चाहिए। खाली दावा करने से, क्लेम करने से कुछ नहीं हो जाता। जैसे कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हमारी पूरी जाति बहादुर है। कोई भी जाति XYZ, किसी एक जाति के खिलाफ हम नहीं कह रहे। तो भाई हमारा तो जाति तो वैसे जन्म से है नहीं। अगर बहादुर भी है तो तुम्हारी जाति में क्या लोग इस्लाम के तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी है? अगर ये सच्चाई बता दी जाए तो जाति का अपमान किधर है? ये तो वास्तविकता है कि कुछ लोगों ने तलवार के डर से सलवार पहनी। उसमें हर जाति के लोग थे, जो कूद कूद कर अपने को मार्शल कहते हैं, उसी जाति के लोग ज़्यादा थे। तो मार्शल थे ही नहीं, वो तो डरपोक थे। तो पूरी जाति तो मार्शल नहीं हो सकती। इसमें क्या निंदा हो गई भाई? ये तो सही बात है। दूसरी बात है, जो पाकिस्तान की दंड संहिता में किसी भी मान्यता प्राप्त धर्म के खिलाफ इस निंदा को गैर कानूनी घोषित करती है, तो मैं ये पूछता हूँ पाकिस्तानी लोगों से, ख़ास तौर से इस्लामिक लोगों से, कि आपकी कुरान तो गैर मुस्लिमों को इंसान ही नहीं समझती। आपकी कुरान तो मानवता के खिलाफ एक कार्य करती है। आपकी कुरान ये आज्ञा देती है कि कोई भी मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम औरत को लूटकर सेक्स स्लेव कर बना लेगा, उसकी कॉन्सेंट की भी ज़रूरत नहीं है, उसके साथ ज़बरदस्ती फोर्सेबल रेप किया जाएगा, बलात्कार किया जाएगा। क्योंकि आप का कानून ये कहता, आपका इस्लामिक कानून ये कहता है, इस्लामिक गुंडागर्दी ये कहती है, जो दूसरे धर्म की औरतें हैं अगर युद्ध में जीत ली गई, ये कहते हैं कि वो युद्ध में लड़ने आती थी इसलिए जीतते थे। तो मूर्खों, इस्लाम को कितना सही साबित करने की कोशिश में कितना झूठ बोलोगे मौलानाओं? ये झूठे मौलानाओं से इतिहास भरा पड़ा है। जब मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले को लूटा था तो मोहम्मद खुद वहाँ गए थे। मोहम्मद ने जितनी भी लड़ाई लड़ी वो खुद गया, ऑफेंस किया और मलिका अनुमानित बनाया, उनको सेक्स स्लेव बनाया। तो ये तुम जो करोगे उसमें इस निंदा नहीं है। तुम पूरी मानवता का सर्वनाश इस निंदा के नाम पर कर रहे हो। तो और देखिए, और तो और जो इन्होंने आग लगाई थी उसमें ये खुद जलेंगे, क्योंकि अरबी बार्बरिक आइडियोलॉजी, बार्बरिक विचारधारा को, जो तलवार के डर से सलवार पहने इस्लाम कबूल किया भारत, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में, इन 4 देशों में, और यहूदियों के जो मिस्र था, सीरिया था, ये ईसाई और यहूदी बहुल थे, और ये नॉर्थ अफ़गानिस्तान, इसमें पारसियों का बहुमत था, और ईरान और इराक में भी पारसियों का बहुमत था। तो जिन्होंने डर की वजह से तलवार के डर से सलवार पहनी, जो लोग खुद इस्लाम की गुंडागर्दी का शिकार हुए, अब उनको ये लगता है
जिनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया गया, क्योंकि तभी मुसलमान बनाया गया था लूट लूट कर, क्योंकि मुसलमान सेनाएं तो लाते नहीं थे। तो ये पाकिस्तान के लोग जिस आग से खेल रहे हैं, जो अरबी बारबरिक, जो कि वैसी दरिंदे कबीलों द्वारा चलाया हुआ एक आइडियोलॉजी थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जिसके सरबराह, जिसका हेड था ये मोहम्मद, जो पूरी दुनिया में बर्बादी का पैगाम लेकर आया, अपने को पैगंबर घोषित कर दिया, और 175 करोड़ लोग आज उसी की भैंसी और दरिंदगी विचारधारा को मानते हैं, उसको अपना नबी मानते हैं, उसको अपना पैगंबर मानते हैं, और उसकी शिक्षा पर चलने की कोशिश करते हैं, जो शिक्षा ये कहती है कि गैर मुस्लिमों को जीने का हक ही नहीं है। एक नकली जहन्नुम और जन्नत का जो तस्वुर, जो प्रयोग इन्होंने किया, उसमें ये कहते हैं कि जो गैर मुस्लिमों को कितना भी अच्छा कार्य करे वो जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। तो ये जो तस्वुर है, क्या ये मानवता के खिलाफ एक दुष्कर्म नहीं है? क्या मानवता के खिलाफ अपराध नहीं है? सही मायने में तो इस्लाम मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये सच्ची बातें बता दी जाएं तो ये ईस निंदा कैसी है? अगर नूपुर शर्मा ने ये बोल दिया कि 6 साल की आयशा बिन अबू बकर, जो कि पहला खलीफा था, जो सबसे मूर्ख खलीफा था इनका, जिसने अपनी 6 साल की फूल जैसी बेटी को एक ऐसे बाबा के हवाले कर दिया जो उस समय 51 साल का था, जिसने 9 साल की उम्र में, जब वो 54 का हो गया, उसको कंज्यूमेट किया, तो ये फॉर्सिबल रैप नहीं माना जाएगा? एक अलग वयस्क कन्या के साथ इस तरह का अगर बात को बताया जाए तो तुम्हारी किताबें मिले, तो ये ईस निंदा नहीं है? तो ये पागलपन का ये दौर, जो बहसी और दरिंदा, जो 7वीं सदी में जीने वाले लोग, अगर मोहम्मद एक लुटेरा पेशेवर था, हत्यारा था, और उसके मानने वाले भी यही काम कर रहे हैं, तो उसमें ईस निंदा कैसी? मैंने देखा है कि यही काम हमारे कुछ चरमपंथी सिख भी कर रहे हैं। अरे तुम्हारी जो किताब है उसमें क्या है? कबीर की वाणी और रहीम की वाणी है। कबीर ने क्या किसी तरह से जिन पाखंडों का विरोध किया था, वही पाखंड आप कबीर की वाणी कहाँ मान रहे हो? आप भी तो वही पाखंड कर रहे हो। आप भी सिर्फ कोई पागल गुरुद्वारे में आ गया, उसने गुरु ग्रंथ साहब को इधर उधर फेंक दिया, तो आप उसको मारने और काटने की बात करते हो। तो इस्लाम में और आप में तो कोई फर्क है नहीं। इसलिए आप ये बताइए, जितना भी चरमपंथी संगठन है, धर्म के नाम पर या पंथ के नाम पर सिर्फ इस्लाम में पाए जाते हैं या खाली सिखों में पाए जाते हैं, तो फिर क्या हम तुम्हें टेररिस्ट ना कहें? दुनिया की कोई वाहिद कौम बता दो सनातन वैदिक धर्म की मेन स्ट्रीम में, कोई जैन, बुद्ध और हिंदुओं में से कोई भी, हालांकि सिख भी हिंदुओं में से निकले हैं, कोई भी इन 3 जो हमारे सनातन वैदिक धर्म के अंग हैं, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदुओं में से कोई आतंकवादी संगठन बना? सिर्फ सिखों ने आतंकवादी संगठन बनाया। तो जब ये कहते हैं कि तुम टेररिस्ट हो, टेररिज्म का तुम पर आक्षेप है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि जब आपके कर्म ऐसे होंगे तो आपको वही संबोधन किया जाएगा। बताइए, और कौन सा किसी ने, यहूदियों ने कोई ऐसा संगठन बनाया हो, पारसियों ने कोई ऐसा संगठन बनाया हो, हिंदू और जैनों और बुद्धिस्टों ने कोई ऐसा संगठन बनाया हो जो कि धर्म के नाम पर बना हो और लोगों की हत्याएं कर रहा हो? अब ये कहेंगे अराकान आर्मी जो बुद्धिस्ट की है, तो भाई अराकान आर्मी तो इस्लामिक विचारधारा से लड़ रही है, जो विचारधारा पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए उतावली है, सक्रिय हो चुकी है कि हमको पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। तो एक अराकान आर्मी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो हज़ारों अराकान आर्मी की ज़रूरत है, हज़ारों हिंदुओं की ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इस्लामी गुंडागर्दी से हर जगह लड़ सकें। क्योंकि आज इसका ये परिणाम हुआ है कि हमने इस इस्लामी गुंडागर्दी का विरोध नहीं किया, तो आज जो सामने हश्र हुआ है गैर मुस्लिमों का और मुस्लिमों का भी ईस निंदा के नाम से, ये बड़े ही देखने वाली बात है। बड़े ही शर्म का विषय है कि एक झूठी आइडियोलॉजी की सच्चाई बताने के लिए जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है उसको बताने में अगर ईस निंदा लगती है, तो आप अपनी कुरान को फेंक दो रद्दी की टोकरी में, अपनी हदीसों को फेंक दो रद्दी की टोकरी में। आपकी हदीसें ही बताती हैं कि मोहम्मद ने एक मारिया अल-किबतिया नाम की ईसाई औरत को भी तोहफे में लिया था, गिफ्ट में लिया था, उपहार में लिया था, क्रिश्चियन गवर्नर अलेक्जेंड्रिया के अल-मकुकस, और उसके साथ आपने अवैध संबंध बनाए, जो जिना किया, उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, जो 4 साल की उम्र में मर गया। तो ये तो आपकी किताबें बताती हैं, ये तो हम नहीं बताते।
ये तो आपकी हदीसें ही बताती हैं कि मोहम्मद बनु किरजाज की औरतों को बाजारों में बेच दिया था, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे थे। तो मैं कुछ केस बताता हूँ पाकिस्तान में इस निंदा के केस। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्री शाहबाज भट्टी के साथ क्या हुआ। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर, आपने सलमान तासीर का तो नाम सुना होगा। उसने क्रिश्चियन औरत असाबिया अंद्री के खिलाफ, असाबिया अंद्री क्या है, आसिया बीबी जो क्रिश्चियन महिला थी, उसने कहा कि उसके साथ जाति हो रही है। तो उसी के गनमैन ने, मुमताज़ कादरी ने सलमान तासीर की हत्या कर दी, जो कि पंजाब के गवर्नर थे। उसके बाद अल्पसंख्यक मंत्री शाहबाज भट्टी की भी इसी तरह हत्या कर दी गई। और न्यायाधीश आरिफ इकबाल जैसे, भट्टी जैसे पाकिस्तानी की हत्या इसलिए कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये मुकदमे गलत हैं और इन मुकदमों को नहीं चलाया जाना चाहिए। तो आरिफ इकबाल की हत्या कर दी गई। इस निंदा के आरोपी कई लोगों को मुकदमे खत्म होने से पहले हत्या कर दी गई और इस निंदा कानून का विरोध करने वाले प्रसिद्ध लोगों की हत्या कर दी गई। अब बताइए, आपका मजे की बात है, पाकिस्तान इस्लाम इतनी बड़ी गंदगी है, इतना बड़ा गंदगी है कि इस्लाम की वजह से आदमी पागल हो जाता है। यानी कि क्वेटा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और वो बेचारा तो कुछ गलत भी नहीं बोला था, और वकीलों ने भी उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए फ्री में वकील तैयार हो गए। और एक पुलिस वाले ने बोला कि मैं उससे मिलने आता हूँ। ये शायद शाहबाज भट्टी का केस है, मैं इसको बता ही देता हूँ। ये शाहबाज भट्टी को किस तरह इन्होंने कत्ल किया। शाहबाज भट्टी, ये देखिए, शाहबाज भट्टी साहब किधर हैं, ये है, देखिए, इसको मैं हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। शाहबाज भट्टी 9 सितंबर 1968 को पैदा हुए थे। 2 मार्च 11 एक पाकिस्तानी राजनीतिक अल्पसंख्यक मामलों के पहले ईसाई मंत्री थे, ईसाई थे। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नेशनल असेंबली के रूप में चुना गया था। भट्टी 2 नवंबर को प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के मंत्रिमंडल के एकमात्र ईसाई सदस्य बने। 2011 को भट्टी की पाकिस्तान के इस निंदा कानून का विरोध करने के कारण पाकिस्तानी तालिबान के सदस्यों द्वारा उनकी मां के घर के बाहर हत्या कर दी गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी के सूबा द्वारा उन्हें संत घोषित करने का औपचारिक प्रस्ताव रखा गया। उन्हें कैथोलिक चर्च के भीतर ईश्वर के सेवक की मानव उपाधि दी गई। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। सलमान तासीर को मारा इन्होंने। तो भाई, अब ये बताइए कि सबसे बड़ा ईस निंदा कौन है। सबसे बड़ी ईस निंदा तो कुरान है, मोहम्मद है और अल्लाह है, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया, पूरी मानवता की बेइज्जती की, ये कहकर कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो नजस और पोटी जितने गंदे हैं, यानी लेटरिन जितने गंदे हैं, जो किताब हमको, जो इस्लामिक विचारधारा जो ये कहती है गैर मुस्लिम पोटी जितने गंदे हैं, तो ऐसे की तो निंदा ही नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध भी होना चाहिए। और जब इन लोगों का झुंड तलवार और हथियार लेकर आ जाए तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, गैर मुस्लिमों का, नास्तिकों का ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसी शिद्दत से, उससे 1000 गुने टाइम से इन राक्षसी गुंडों का मुकाबला करें जो इस निंदा के नाम पर लोगों को, गैर मुस्लिमों को कत्ल कर रहे हैं। यद्यपि रियासत शासन आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। भारत में होना हो या पूरी दुनिया में, आज सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो गैर मुस्लिमों की है, और उसके बाद भी गैर मुस्लिम मारे जा रहे हैं इन इस्लामिक राक्षसों के द्वारा। ये हमारे सोचने समझने की काम है। कानून से जो वो लोग नहीं डरते, वो किसी की भी धड़ाधड़ हत्याएं करते हैं, वो कानून से नहीं डरते और उनको जेल में सालों साल हो जाते हैं और उनका फैसला नहीं हो पाता। ये कन्हैया लाल की हत्या इसका एक उदाहरण है। तो आप क्या ऐसे कानून पर विश्वास करोगे जो आपके उस हत्या का बदला लेने में वर्षों लगा देता है और शासन कुछ नहीं करता? कहने को राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, आज तक कन्हैया लाल के हत्यारों का क्या हुआ? आज तक सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज काजरी को क्या हुआ? उसको यद्यपि फांसी दी गई, लेकिन उसके फेवर में बहुत सारे वकील आ गए। तो जब इस तरह पागलपन तारी हो जाए लोगों के दिमाग में इस कुरान और हदीस को पढ़कर, जो कि एक बहसी और दंद्र की भरी एक विचारधारा है,
तो आप देखिए कि पाकिस्तान में तो ये काम लोगों ने हाथ में ले लिया। अगर आप इस्लाम की सच्चाई को बताओगे तो आपको कत्ल कर दिया जाता है। इसमें पुलिस वाले भी शरीक हैं, पुलिस वाले भी उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में सिंध में जो एक मुसलमान डॉक्टर था, जो उमरकोट, जो कि हिंदू मेजोरिटी मोहल्ला है, हिंदू मेजोरिटी, जहाँ पर राणा हमीर सिंह की अभी भी दबदबा चलता है, वहाँ पर उसकी हत्या पुलिस वालों द्वारा कर दी गई। क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस में भी वो हत्यारे और दरिंदगी वाले मौजूद हैं। क्योंकि जो इस्लाम को सच्चा मानेगा वो हत्यारा और दरिंदा होता है। अब ये सारे तो उदाहरण छोड़ दीजिए, नास्तिकों को भी मारने की बात है। भारत का मौलाना साजिद रशीदी कहता है कि वो काफिर है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। ओ भाई, धर्म का मतलब ये मौलाना समझ ही नहीं सकते। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। तो क्या ये चीज़ धारण करने योग्य है कि तुम्हारा मोहम्मद एक पेशेवर लुटेरा था? वो औरतों को बाजारों में बेचकर उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदता था। इसका उल्लेख तुम्हारी ही किताब, तुम्हारे ही मुस्लिम लेखक सीरत रसूलुल्लाह इब्ने इसाक ने 465 नंबर पेज और 83 अध्याय में किया था कि किस तरह मोहम्मद बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों के साथ उनको लूटा, उनके साथ बलात्कार किया और करवाए, और फिर उनको नजद, जो कि हाईलैंड है सऊदी अरब का, वहाँ के बाज़ारों में बेच दिया। तो आप देखिए, अब कुछ स्टडी बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि ये किस तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कायरों का ग्रुप है। 2020 में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के रिपोर्ट में निर्देश शामिल होने तक दोषी पाकिस्तान में इस निंदा कानून की अपवित्र प्रकृति और पाकिस्तान के कानूनों और कानूनी परिणामों की देखिए, अपवित्र तो है ही। जो व्यक्ति जिनका इस्लाम ये कहे दूसरे अपवित्र हैं, तो सबसे बड़े अपवित्र तुम हो, क्योंकि तुम्हारे तो दिमाग में गंदगी भरी हुई है। इस्लाम के मानने वालों के तो दिमाग में जो अज्ञानता, मूर्खता, जो गंदगी भरी हुई है, जो नफरत भरी हुई है, तो सबसे बड़ी जो मानवता के खिलाफ जो षड्यंत्र है वो इनके कुरान और हदीस और इस्लाम है। तो इसकी सच्चाई बताने में क्यों डरना चाहिए? और ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म का विषय है, कायरता का विषय है। आज इस्लाम की सच्चाई को बताने वालों को उनके ही साथी कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। अबे कायरों की औलाद हो, वैसे तो तुम अपने को मार्शल जातियों का घोषित करते रहते हो अपने को, हमने ये किया, हमने वो किया, और तुमने कुछ नहीं किया। जो किया राणा प्रताप ने किया, छत्रपति शिवाजी ने किया, गुरुओं ने किया, संभाजी राजे ने किया, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने एक चिड़िया नहीं मारी। तुम जैसे कायर व्यक्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाम रखने से कोई शेर नहीं हो जाता, नाम रखने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। ये क्या जयपुर के लोग ये सिंह नहीं रखते थे? सिंह नाम नहीं रखते थे? अपनी लड़कियां इन्होंने मुसलमानों को दे दी, उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि वो दासी पुत्र थी, वो दासी पुत्र थी, फिर भी हिंदुओं को ही तो हिंदू धर्म तो मानती थी, फिर आपने लड़कियां कैसे देती? तो इससे साबित होता है कि ऐसे स्वार्थी और नीच लोगों की वजह से, जो अपने आप को शक्तिशाली और मार्शल रेस का खुतबा देते रहे, हमारे सनातन वैदिक धर्म ही नहीं पूरी दुनिया की मानवता का नाश हुआ है। और ऐसे लोगों को पता नहीं नींद कैसे आती है, अपने को बहादुर समझकर सो जाते हैं। वास्तव में वो कायर हैं कि जो इस विचारधारा का, हिंसक विचारधारा का विरोध नहीं कर पाते और अपने ही लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश में लगते हैं। तो वीर वो होता है जो सच्चाई बताता है, वीर वो नहीं होता जो अपने नाम के आगे सिंह लगा ले या कोई देव लगा ले। क्या तुम वीर हो? तुम्हारी वीरता के किससे इतिहास बता रहा है कि एक राणा प्रताप ने पूरी दुनिया में अकेले लड़ाई लड़ी, पूरे हिंदुस्तान में, उसका साथ देने कोई नहीं गया। अरे गरीबों और कमजोरों पर राज करने से कोई वीर नहीं हो जाता। मज़ा तो जब आता है जब आप टक्कर के लोगों से बात कर सको, और आप तो टक्कर के लोगों से भी बात नहीं कर पाए। थोड़े से मुसलमान आए, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, और सिंध पर, जो पाकिस्तान तो पहले हिंदुस्तानी था, और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आपकी मूर्तियां तोड़ दी गई, राजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी गई। मैं खालिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, तुमने उन लोगों का क्या उखाड़ लिया जो राणा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी? खाली बड़ी बड़ी बड़के मारने से कि राज करेगा खालसा, बाकी बचा ना कोई, कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये सब मजाक की बातें। जिस तरह आज इस्लाम के लोग इसी तरह के अल्लाह और मुल्ला पूरी दुनिया में हम इस्लाम फैला देंगे, आपकी हंसी उड़ती है। तो इस तरह की मूर्खता और बड़बोले लोग
मैंने बहुत बड़बोलों का भी सुना है, जो एक लंडोरा, एक छोटा सा जमींदार, जिसको कि रोहेला जो सरदार था, उनका नाम मुझे नसीब खान की वजह से वो राज गिफ्ट में मिला, कुंवर प्रणब सिंह चैंपर। इतनी बड़ी बड़ी डीगें हाँकता है कि हम पढ़े लिखे भी हैं, वो मात्र BSc पास है। वो मेरठ यूनिवर्सिटी से जो मैं सिजरा देख रहा था, उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक छोटी सी रियासत, वो भी मुगलों से, वो भी पठानों से, नसीब खां से, जिसने भीख में ली हुई बड़ी बड़ी बढ़ के मारता है। तो ऐसे बढ़ के मारने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बड़कों से कुछ होने वाला नहीं है, आपकी हंसी उड़ती है। तो आज हम अभी भी मूल विषय, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक कायरों का समूह है, इसके बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। जब भारत ने हिंदुओं को और मुसलमानों को बचाने के लिए, जो बांग्लादेश के मुसलमान थे, जिनको पाकिस्तानी मुस्लिम सेना ने, अल्लाह की सेना, अल्लाह के बंदों को और हिंदुओं की औरतों के साथ बलात्कार कर रहे थे, तो भारतीय सेना ने 1971 में जब आक्षेप किया, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रस्ताव पास किया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। काय का अंतर्राष्ट्रीय कानून? किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय कानून? ये अमेरिका जब चाहे जहां मर्जी कुछ भी कर सकता है, जहां मर्जी घुस सकता है तेल के लिए। खैर तेल के लिए तो लड़ रहा था अमेरिका, क्यों? अमेरिका के पास तो इस्लामिक देशों से ज़्यादा तेल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमास वालों ने इजराइल पर अटैक किया, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं बोला। जब इजराइल ने उसी वजह से उसका विरोध किया, तो उनका जो एंड्रू गुंडरेज है, वो कहने लगा कि हमास वालों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, जब कोलेट्रल डैमेज तो होगा ही। जब आप एक हिंदू को यहाँ मारेंगे, तो हिंदुओं का समूह तो सड़कों पे आएगा और कोशिश करेगा उस समुदाय के लोगों को मारा जाए, क्योंकि ये प्रकृति का न्याय है, ये प्रकृति का नियम है। जब सत्ताएं कमजोर हो जाती हैं, तो इसी तरह के प्रचार और प्रसार होने की जरूरत है, इस तरह के क्रियाकलाप होने की जरूरत है। आज चंदन गुप्ता के हत्यारों को आजीवन कारावास क्या होता है? उसको जब ही मार देना चाहता। इस्लाम में तो व्यवस्था है, अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के मुसलमान को मार दे, तो उसका सर उस दर से उड़ा देना चाहिए, सर यहाँ से गर्दन से उड़ा देनी चाहिए। तो ये ऐसी व्यवस्था, क्या हम उस विचारधारा के खिलाफ नहीं ला सकते? जो हमारे लोगों को कत्ल कर दे और फिर हमें कोर्टों में जाना पड़े और फिर सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाए उनको। जब न्याय व्यवस्था और जब सरकारें, सत्ताएं कमज़ोर हो जाती हैं, तो इंसानों का फर्ज होता है, उस कौम का फर्ज होता है, जो अपने को पूरी दुनिया में, ये कहते हैं हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, तो भाई वसुदेव कुटुंबकम को कैसे मानोगे? क्या आपका ये फर्ज नहीं है सनातनी वैदिक हिंदुओं का? आप इस्लाम की उस गुंडागर्दी को पूरी दुनिया से ख़त्म करें। जब आप कहते हो पूरा परिवार ही हमारा समाज है, तो क्या यहूदी मारे जा रहे हैं, उसको रोकने का हिंदू को फर्ज नहीं है? ठेका सारी दुनिया का लेते हो और अपने लोगों की हत्याएं भी नहीं रोक पाते हो। ये है मैं हमारी मार्शल कौमों का इतिहास। मैं सब कौमों की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। जब संपूर्ण हिंदू समाज के लोगों को सरेआम भारत जैसी धरती में, जहाँ हिंदुओं का बहुमत है, बौद्धों की हत्याएं कर दी जाती हैं, दलितों की हत्याएं मुसलमानों द्वारा कर दी जाती हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस्लाम इस बात की राइट देता, हक देता है कि गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है, और हम चुपचाप सुनते रहें, कानून के भरोसे, पुलिस के भरोसे बैठे रहें, तो हमारे साथ यही होगा। और चंदन गुप्ता मरेंगे, और कन्हैया लाल मरेंगे, और रूपेश पांडे मरेगा, और हम आपस में एक दूसरे को जातिवाद में मार्शल कौम के नाम पर, जिस तरह अभी प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार जी में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे की माँ बहनों को गालियाँ देते रहेंगे, और दूसरे लोग जो विचारधारा बनी इसलिए है कि किसी तरह फूट डालो और राज करो और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाओ। आज फ्रांस का हाल, आज ब्रिटेन का हाल, इसी इस्लामिक गुंडागर्दी से क्या हो रहा है। मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता हूं, आपकी शिकागो की मस्जिद में एक भारतीय आतंकवादी बैठा है जो डॉक्टर यासिर अल-वजीदी नाम का है। वो आपके अमेरिका को बर्बाद करने के लिए आया है, क्योंकि कुरान की उन्हीं आयतों का पाठ पढ़ा रहा है जो दूसरों को मारने और कत्ल करने की बात कहती हैं। तो सबसे बड़ी अगर मानवता के खिलाफ निंदा है, जो मानवता की निंदा करती है, मानवता को परेशान करती है, वो इस्लाम है। और उसकी सच्चाई बताना, उसकी बर्बरता बचाना, उसकी हैवानियत बचाना, पैगंबर के वो घृणित कार्य बताना जो उसने मानवता के खिलाफ किए थे और जिसको मानने वाले आज भी कर रहे हैं, ये कोई इस निंदा नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, इस निंदा
कानून को ख़त्म करो और इस्लामिक देश हैं उनकी जो जनरल असेंबली की सदस्यता रद्द करो, क्योंकि वो इसी इस्लामिक गुंडागर्दी को मानते हैं जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल और मारने की बात करती है। मैं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के राजकुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस इस्लामिक गुंडागर्दी से लड़ने का निर्णय ले लिया। वो भी समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, कोई अच्छी विचारधारा नहीं है, वरन एक गुंडागर्दी है। और इसी गुंडागर्दी के खिलाफ हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा। इसमें कुरान की, भाई विजय कुमार पाल, इसमें कुरान की उन सभी आयतों का विवरण दिया है जो मानवता को शर्मसार करती है, जो औरतों को बेइज्जत करती है, उनसे बलात्कार करने की आज्ञा करती है। क्या दूसरी गैर मुस्लिम औरत के साथ उसको लूटकर बलात्कार करना, ये क्या मानवता की निंदा नहीं है? ये हिंसा नहीं है? ये वायलेंस नहीं है? तो कुरान की सच्चाई बताने में क्या इस निंदा है? सच में तो इस तरह का इस्लाम तो चलना ही नहीं चाहिए था दुनिया में, क्योंकि इसका विरोध हम तर्कों से करें तो आपको बुरा लगता है। क्या वो दिन क्या होगा जब सारे गैर मुस्लिम लोग हथियार उठा लेंगे और जैद हामिद तेरे को पाकिस्तान में जाकर ही कत्ल कर देंगे। और मैं पाकिस्तानी एक्स मुस्लिमों को कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम की विचारधारा को छोड़ो और ये प्रचार करो कि इस्लाम की विचारधारा किस हद तक गलीज और गंदी है, जो गैर मुस्लिमों को गाली देती है। और जैद हामिद जो तू ये गजवा हिंद के सपने देख रहा है, तुम्हारा मोहम्मद के दांत तुम्हारा अल्लाह नहीं बचा पाया था जब मोहम्मद के दांत उहद की लड़ाई में तोड़े। तो क्या आप ये समझते हो कि आप पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दोगे? हर जगह तुम मार खाते जा रहे हो। आज अफगानिस्तान में भी एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। हर जगह मार खाने के बाद ये कहते हो कि हम इस्लाम फैलाएंगे। तो इससे बड़ा मूर्खता का अल्लामा कहीं मिल नहीं सकता। जो तुमने तसुर्पुर बनाया है एक झूठे अल्लाह के नाम पर दुनिया में नफरत फैलाने का, तो सबसे बड़ी अगर मानवता की निंदा है, सबसे बड़ी मानवता पर पनौती है तो ये इस्लामिक विचारधारा और उसके रसूल मोहम्मद द्वारा चलाया गया ये दीन है, जिसको कि आप इस्लाम के नाम से जानते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ये कहते हुए विराम करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो इस्लामिक कंट्रियों में इस निंदा का कानून है उसको ख़त्म करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, वरना उन पर सैंक्शन लगाने चाहिए। और सारे गैर मुस्लिम देशों को चाहिए ऐसे इस्लामिक देशों से अपने संबंध तोड़ लें। भारत की क्या मजबूरी है? भारत को तो तेल अमेरिका भी दे रहा है, रूस भी दे रहा है। भारत को तो वेनेजुएला से तेल मिल जाएगा, वेनेजुएला में सबसे बड़ी भंडार है। भारत वहाँ इन्वेस्ट करे वो तेल बहुत सारा मिल जाएगा, वेनेजुएला के भी तबीयत सुधरेगी। ये क्या तेल पीकर जिएंगे अल्लाह की फौज? और पाकिस्तान तो खुद ही इस्लाम की वजह से बर्बाद हुआ। सारे इस्लामिक कंट्री इस्लाम की वजह से ही बर्बाद होंगे। मैं पाकिस्तानी मुस्लिमों को भी कहना चाहता हूँ, क्या हो आप उसको अपना पैगंबर मानोगे जो पेशेवर लुटेरा हो, पेशेवर हत्यारा हो, जो औरतों को भी गिफ्ट में उपहार में ले लेता हो? आपको मालूम नहीं कि मारिया अल-किबतिया जो ईसाई औरत थी उसको भी गिफ्ट में लिया था? आपको मालूम नहीं मोहम्मद ने किस तरह अस्मा बिन्त मरवान को, जो यहूदी कवित्री थी जो मोहम्मद की लूटपाट के विरोध में कविताएं करती थी, उसको एक अंधे आदमी द्वारा कत्ल करा दिया। उस अंधे आदमी ने उसके पेट से जो बच्चा दूध पी रहा था उसको छाती से फेंक दिया और सामने उसका कत्ल किया। सोचो 5 बच्चे उसकी झोंपड़ी में सो रहे थे और इसने कत्ल करा दिया। फिर मोहम्मद ने, जब वो अंधा व्यक्ति उसके पास आया, मोहम्मद ने पूछा कि वो मरवान की बेटी मर गई? उसने कहा हाँ मर गई। तो उन्होंने कहा उसके लिए तो 2 बकरियां भी नहीं रोएंगी। इस तरह का घिनौना और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति जो पूरी दुनिया में हिंसा फैला दे, उसको आप अपना पैगंबर मानते हो और उसकी इस निंदा के आरोप पर सड़कों पर उतरते हो, तो इसका जवाब भी हमको देना चाहिए। जिंदा कौमें इंतजार नहीं किया करती। अगर आप इसी तरह इनसे डरते रहोगे तो इनका तो काम ही है, इस्लाम का तो काम है धमकी देकर डराना। ये इनका नैरेटिव बन चुका है। गीदड़ धमकियां देने से डरना नहीं है। इजराइल ने 1,80,00,000 यहूदी ने वो कर दिखाया कि हम इस्लामिक विचारधारा, इस्लामिक गुंडागर्दी को झुकने को तैयार नहीं है। और भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई मिलकर झुकने के लिए तैयार हैं। ये सोचने और समझने की बात है। क्या हम अपने को मार्शल कौमों का ठप्पा अपने ऊपर लगा सकते हैं? मदन भैया कह रहे थे कि हिंदू गुर्जर, मुस्लिम गुर्जरों में तो भाईचारा है। ये तो भाईचारा हो ही नहीं सकता। मदन भैया को तो नॉलेज ही नहीं है। वो पता नहीं पढ़ा या नकल से पास हुआ है, क्योंकि जिस स्कूल से पढ़ा है MS डिग्री कॉलेज में, वहाँ तो नकल ही चलती थी। तो ये लोग, मैं पूछना चाहता हूँ मदन भैया, आपने कुरान और इस्लाम को पढ़ा? तो ऐसे मूर्खों की भरमार है हिंदुओं में, ईसाई और यहूदियों में, जो लिबरल्स कहते हैं और हमारे ही मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, इस्लामिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए शर्मसार कर रहे हैं। चीन की डबल पॉलिसी है, वहाँ उसने मुसलमानों को मार मार कर भुरकस कर दिया है, लेकिन वहाँ अगर कोई भारत से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान का साथ देता है। तो ये चीन और पाकिस्तान
और अमेरिका, ये भी इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पैसा तो अमेरिका ही देता है, तो और परोक्ष रूप से अमेरिका ही इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा देती हैं। क्यों नहीं इन पर बैन लगाया जाता? क्यों नहीं शिकागो की वो मस्जिद बंद कर दी जाती जहाँ एक बहुत बड़ा टेररिस्ट डॉक्टर यासिर अल-वजीदी जो भारत का रहने वाला बैठा हुआ है, क्यों नहीं उसको जेल में डाला जाता? अमेरिका और गैर मुस्लिम कंट्रियों में जितने भी मस्जिद हैं वहाँ इसी आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। इन सारे मुल्ला मौलानाओं को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि किसी के खिलाफ नफरत फैलाना भी एक कानून है और किसी को नफरत फैलाने में भी सजा मिलती है। फिर ये लोग खुलकर कुरान और इस्लाम का प्रचार कैसे किए जा रहे हैं? इसी के साथ मैं इस वीडियो का विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।